नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुदर्शन यादव, रोल नंबर 97। तो आज हम 5वीं कक्षा का जीवन यह कविता पढ़ने वाले हैं। उसी तरह मैं आपको कविता का कुछ अपने शब्दों में परिचय करवा देता हूँ। जीवन केवल सांस लेने का नाम नहीं है, जीवन चलने और बढ़ने का नाम है। हमें अच्छे गुण अपनाने चाहिए, हमारे विचार ऊंचे होने चाहिए, हमारी बोली मीठी होनी चाहिए। यह कविता हमें संदेश देती है। इसी तरह आज हम जीवन यह कविता पढ़ने वाले हैं। जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम। घड़ी सदा टिक टिक करती है, रुकने का नहीं लेती नाम। घड़ी नुमा सब आगे बढ़ेगा, सूरज सा नित ऊपर उठना। कण कण में अपन तत्व देखकर सबको दिल से करो प्रणाम। तहराना सागर से सीखो, आसमान सा हृदय विशाल। सहनशील बन धरती जैसी, मिलजुल करते जाना काम। जो चलता है आगे बढ़ता है, मेहनत कर पाता पद नाम है। इसी तरह जीवन यह कविता हमने पढ़ी है। तो सभी छात्र भी मौन वाचन करिए। तो आज हम अभी एक एक पंक्तियों का स्पष्टीकरण देखते हैं। जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम। इसका मतलब होता है कि आलसी बनकर पड़े रहना, आराम करना जीवन नहीं कहलाता है। हमें जीवन में हमेशा चलते रहना अर्थात श्रम करते रहना चाहिए। उसी तरह दूसरी लाइन में दिया गया है, घड़ी सदा टिक टिक करते, रुकने का नहीं लेती ना। घड़ी हमेशा टिक टिक करती हुए चलती रहती है, वह कभी रुकती नहीं है। घड़ी समान ही सबको आगे बढ़ते रहना चाहिए। उसी तरह दूसरी लाइन में, सूरज सा नित ऊपर उठाना, कण कण में अपन तत्व दिखाकर। उसी तरह बताया गया है कि सूरज की हर तरह निरंतर ऊपर उठना चाहिए। हमें कण कण में अपनेपन का अनुभव करना चाहिए और सबको अच्छे हृदय से प्रणाम करना चाहिए। लहराना सागर से सीखो, आसमान सा हृदय विशाल। तो इसमें बताया गया है कि सबको अच्छे हृदय से प्रणाम करना चाहिए। कवि कहता है कि सागर से हम सबको तरह का लहराना सीखे और आसमान की तरह विशाल हृदय वाले बने। जिस तरह धरती सब कुछ लेती है, उसी तरह हमें सहनशील बनकर मिलजुल कर काम करना चाहिए। जो चलता हुआ आगे बढ़ता, मेहनत कर पाता पद नाम। जो चलता रहता है वही आगे बढ़ता है, वही मेहनत कर ऊंचा पद और यश प्राप्त करता है। जैसे कि हम देखते हैं हर शिक्षा में, जब तक हम पढ़ते नहीं और जितना हम संघर्ष करते हैं उतना ही हम आगे बढ़ते हैं। बल्कि आज ही हमने कभी हार मान ली था, हमारा जो संघर्ष, हमारा जो सपना था वो हमें साकार नहीं कर पाते। इसलिए हमें लड़ना है, हर एक चीज़ के लिए हमें लड़ना है और अपना मुकाम हासिल करना है। उसी तरह दिया है कि माँ जैसी हो मीठी बोली, मन से सच्चे विचार। हमारी बोली माँ की बोली की तरह मिठास से भरी होनी चाहिए। जैसे हम देखते हैं हमारे घर में, हर समाज में, हर संसार में जैसे लोग हमें मीठी मीठी बातें करते बोलते हैं, वैसे हमें मीठा बोलना। अपने जैसा सबको जानो, सेवा का कर लो सुविचार। हमारे मन में अच्छाई से भरे ऊंचे विचारो, हम सबको अपने जैसा ही मान। मतलब हमारे जैसे विचार होते हैं वैसे सामने हर एक व्यक्ति का विचार जो अलग अलग प्रकार के होते हैं, पर उनके विचारों को समझकर हमारे विचार उन्हें समझा के बोलने हैं। तभी हम समाज में नया
कुछ कर पाते हैं। जैसे कि हर सभी के घर में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। हर एक घर का अलग सा स्वभाव होता है। हर एक घर में हर एक तरह की भाषा बोली जाती है। उन्हीं को समझ के हमारा मन साफ होना चाहिए। हम सामने के विचार समझ लेने चाहिए और विचार समझ में आने के बाद में उसको अच्छी तरह हम समझाना चाहिए और अपने सच्चाई से भरे विचार, जितने आपके अंदर सच्चाई उससे अच्छे विचार उसको सामने वालों को बताना चाहिए। जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम। देखो दोस्तों, हम सबको अपने जैसा ही मानो। हम सेवा करते हुए अपने विचारों को सुंदर बनाए। जैसे हमारे विचार सुंदर रहेंगे, वैसे हर एक समाज की देखने की जो देखने का तरीका है वो हर तरह का बदल जाएगा। विचार साफ होने चाहिए और मन साफ होना चाहिए, तो हर एक बात हम दिल से करके और समाज को हमारे विचार बता के हम समाज को शिक्षित कर सकते हैं, ताकि हर किसी पर अन्याय न हो, और इसके लिए हमें आगे बढ़ना है। आपको यह कविता समझ में आई होगी, तो इसमें देखो विश्राम, नए शब्द जो आए हैं। विश्राम यानी कि आराम, सदा यानी कि हमेशा। जैसे कि सदा यानी कि हमेशा, हम हमेशा हमारे जीवन की हर एक तरह की बातें कहते हैं, दोस्त मित्र परिवार को, सभी को। घड़ी नुमा, घड़ी के अनुसार, मतलब घड़ी ना किसी के लिए रुकती है ना हम रुकते। घड़ी उसका काम हर एक दिन टक टक करके वो पूरा काम करती है। नित, नित यानी कि हमेशा। कण, मिट्टी का एकदम छोटा सा भाग। इसी तरह जो नए शब्द आए आपको समझ में आए होंगे। तो छात्रों, में आपको कुछ निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखने को कहने वाला हूँ, वो आपको बताना है। तो पहला है, जीवन है किसका नाम। जीवन है चलने का, जीवन चलने और आगे बढ़ने का नाम है। दूसरा है, घड़ी हमें क्या सिखाती है। तो घड़ी हमें सदा आगे बढ़ाना सिखाती है। हृदय किसके समान होना चाहिए। हृदय आसमान के समान विशाल होना चाहिए। आगे कौन बढ़ता है, जो चलता है वही आगे जाके इतिहास बनाता है। तो छात्रों, आपको यह कविता समझ में आई होंगी। कल आते वक्त मैं आपको कुछ गृह कार्य देने वाला हूँ, अपने कॉपी में लिख लो। गृह कार्य यह है कि अपने जीवन का महत्व अपने शब्दों में लिखकर आपको लाना है। धन्यवाद।